सपंदन का रंग कहीं अनंत शून्य में, जब न समय था न दिशा, एक शक्ति थी। न उसका कोई रूप था न नाम, सिर्फ एक ऐसी अनुभूति थी जो स्वयं को भी नहीं जानती थी। फिर एक दृष्टांत हुआ, जैसे किसी अंधे ने एक रंग को महसूस किया हो जो किसी ने कभी देखा ना हो। वो रंग न काला था, न सफेद, न रोशनी था, न अंधेरा, पर उस रंग में एक पुकार थी, एक आकर्षण था। उस शक्ति ने स्वयं से एक प्रश्न किया, मैं कौन हूं? और उस प्रश्न से ही एक संकल्प जन्मा। उसने निश्चय किया कि उस सवाल का उत्तर केवल बनाकर ही मिल सकता है। और तब उसके हाथ में आया एक पत्थर, केवल एक, न ज्यादा न कम। उसी एक पत्थर में उसे संसार रचना था। वो शक्ति एक मूर्तिकार बनी। उसने पत्थर को देखा, महसूस किया, सुना, जैसे हर एक कंकर कुछ कह रहा हो, हर एक रेखा किसी पुरानी याद को लिख रही है। पत्थर में से उसने पहाड़ निकाले और उन पर बिठाए पक्षी। पक्षियों के पंखों में हवा डाली और हवा में ध्वनि, ध्वनि में गीत और गीत में यादों की गाथा। नदियां उस पत्थर से बहने लगी। पानी की हर बूंद में जीवन था, जीवन में मानव, मानव में सवाल, और सवालों में फिर से वही शक्ति की छवि छुपी। मानव ने देखा, ऊपर आसमान, नीचे धरती, और बोला, मैं कौन हूं? और वो प्रश्न फिर से घूम गया ब्रह्मांड के चक्कर में। पर सबसे अंत में जब सब कुछ बन गया, उस मूर्तिकार ने एक कोना खाली छोड़ दिया। उस खाली जगह में कोई रूप नहीं था, बस एक स्पंदन था, जैसे किसी ने छू लिया हो बिना स्पर्श के, जैसे कोई संगीत हो जो सुनाई नहीं देता पर दिल धड़कने लगे। वही था उसका असली रूप। ना देखा गया, ना समझा गया, बस महसूस किया गया। उसी स्पंदन से जन्मी कहानी, उसी से बनी दुनिया। और आज भी जब कोई आंखें बंद करता है और दिल से सवाल पूछता है, मैं कौन हूं, तो कहीं से वो रंग फिर उभर आता है। वही जिसे केवल एक अंधा देख सकता है, पर हर जागृत आत्मा महसूस कर सकती है। वही रंग, वही कहानी, तुम्हारी, हमारी, सबकी।